इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। पत्थर को गढ़ने से भगवान बनते हैं और जीवन को गढ़ने से हमारा जीवन निखरता है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पाषाण से भगवान बनने की यात्रा है। जो प्रक्रिया एक पत्थर से भगवान बनने की है, वही प्रक्रिया जीवन के निर्माण की भी है। पत्थर में भगवान है, उसे अलग से प्रकट नहीं किया जाता, अपितु उसमें जो अनपेक्षित और अवांछित तत्व है, उसे तराश तराश कर निकाल दिया जाता, तो भीतर से भगवान प्रकट हो जाते। अवांछित तत्व को निकालना ही अपने जीवन को संस्कृत करना है। हमारे संस्कार जो जो प्रखर और प्रबल होते हैं, हमारे जीवन में उतना ही निखार आता है। अभी भगवान का गर्भ कल्याणक आप सब मना रहे हैं। कल से गर्भ कल्याणक की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आपने देखा कि भगवान के गर्भावतरण के पूर्व से ही इंद्र ने सारी व्यवस्थाएं की। अष्टकुमारी देवियों को माता की सेवा में नियुक्त कर दिया और ये अहरनिश माँ की सेवा में लगी है। आखिर ऐसा क्यों? लोग अक्सर ऐसा कह देते हैं कि ये गर्भ की रक्षा के लिए इंद्र के द्वारा नियुक्ति की गई। निश्चित गर्भाधान और गर्भाधान के बाद उस गर्भ की सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए सुरक्षा हो सकती है। सुरक्षा की जरूरत उसे है जिसे कोई असुरक्षा है। भगवान तो तद्भव मोक्षगामी हैं, उनके लिए किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि इंद्र ने भगवान की सुरक्षा के लिए देवियों की नियुक्ति की। गर्भ की रक्षा के लिए देवियां नियुक्त भले न हुई हो, पर मैं मानता हूं
देवियों की नियुक्ति केवल रक्षा के लिए हुई है, और वो रक्षा गर्भ की नहीं, संस्कारों की रक्षा है। गर्भ की रक्षा से भी ज्यादा जरूरी संस्कारों की रक्षा है। हमारे यहाँ कहा गया कि एक संतान के जीवन निर्माण की प्रक्रिया माँ के पेट से शुरू होती है, तो उसके अंदर संस्कार निर्माण की शुरुआत भी वहीं से हो जाती है। गर्भ से ही संतान में संस्कार जमने लगते हैं, और उस घड़ी माँ की जैसी परिणति होती है, भावी संतान का जीवन भी वैसा ही बनता है। आज संस्कार की बात है। संस्कार से हमारे जीवन में निखार आता है, और आज मैं आप सबसे 4 संस्कार की बात करना चाहूँगा। गर्भ संस्कार, गृह संस्कार, समाज संस्कार और धर्म संस्कार। आज के दौर में यदि सबसे ज्यादा ह्रास हुआ है तो हमारे संस्कारों का हुआ है। संस्कारों के लोप होने से हमारे जीवन मूल्य भी छिन्न भिन्न हुए हैं। हमें विलुप्त होते संस्कारों को पुनर्प्रतिष्ठित करने की जरूरत है। हमारी संस्कृति हमें हमेशा अपने संस्कारों को प्रोत्साहित करने का पाठ पढ़ाती है। आपने कल रात्रि में माता के 16 सपने देखे, देवियों की नियुक्ति इंद्र के द्वारा गर्भ कल्याणक मनाने का दृश्य देखा, देवियों की नियुक्तियां देखी, और देवियां अष्टकुमारी और 56 कुमारी देवियां नियमित माता की सेवा में निरत रहती। ये सब क्यों? क्योंकि गर्भ में जब माँ के पेट में एक बच्चा आता है तो वहीं से उसके जीवन में संस्कारों की छाप पड़ने लगती है। आप एक उत्तम संतान को जन्म देना चाहते हैं तो गर्भ धारण की क्रिया को एक सांसारिक क्रिया ना मानकर उसे अपने जीवन की एक साधना बनाए। बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी है जिन्हें आने वाले दिनों में माँ बनना है, जो माँ बनना चाहती है। उन्हें समझना चाहिए कि गर्भधारण की जो प्रक्रिया है ये एक बड़ी जिम्मेदारी की प्रक्रिया है। आपको एक संतान को जन्म देना है, वह केवल रति क्रिया का परिणाम नहीं, वो हमारी भावी वंश का आधार है, हमारे भविष्य का आधार है। संतान यदि सुसंतान बने तो जीवन अच्छा होता है, और संतान यदि संस्कार विहीन हो तो वही सिरदर्द बन जाते हैं। आप चाहती हो कि मेरी संतान एक अच्छी संतान बने? चाहती हो? चाहती कि नहीं चाहती? आप चाहती कि मैं एक अच्छी माँ बनूं, मैं एक अच्छे संतान को जन्म दूं और मेरा गौरव बढ़े, तो आपको खुद को भीतर एक साधिका को जन्म देना होगा। एक अच्छी माँ ही एक अच्छी संतान को जन्म दे सकती है। ये बात सदैव ध्यान रखने की है। अच्छी माँ बनोगे तो अच्छी संतान के जन्मदात्री बन पाओगे, और अच्छी माँ अकेले अच्छी माँ नहीं होती। माँ अकेले संतान को जन्म नहीं दे सकती। जन्म देने के लिए माँ के साथ पिता का योग होना चाहिए। तो अच्छे पिता और अच्छी माँ ही अच्छी संतान को जन्म दे सकते हैं। और अच्छी माता पिता तब अच्छे माता पिता बन पाते हैं जब
परिवार अच्छा होता है, अच्छा घर होता है, अच्छे घर और अच्छे परिवार में अच्छी माता पिता होती है और अच्छी माता पिता ही अच्छी संतान को जन्म दे पाती है। और अच्छे घर, अच्छा परिवार तभी अच्छा बन पाता है जब उस घर में सामाजिक संस्कार और सरोकार होता है। एक अच्छा समाज अच्छे परिवार को जन्म दे पाता है। इसलिए समाज के संस्कार भी अपना मूल्य और महत्व रखते हैं। लेकिन कोई भी समाज एक अच्छा समाज तभी बन पाता है जब उस पर धर्म का अनुशासन होता है। इसलिए धर्म संस्कार से समाज संस्कार, समाज संस्कार से ग्रह संस्कार और ग्रह संस्कार से गर्भ संस्कार हमारे जीवन के उत्थान का आधार समझना चाहिए। अपने जीवनोत्थान के लिए इन सब की महती आवश्यकता है। बात मैं गर्भ संस्कार की कह रहा हूं, शुरुआत तो वहीं से होती। आज तो विज्ञान ने सब बातें साबित कर दी कि एक बच्चा जब पेट में पलता है तो किस तरीके से उसका माँ के साथ संवाद जुड़ा होता है। मैं यहाँ बैठे सभी से कहूँगा, आपने देखा ये देवियाँ क्या करती है माँ के साथ? आमोद प्रमोद, ललित कला और पौरुष और प्रताप की गाथाएं, महापुरुषों की चरित्र की चर्चा, इसमें ही माँ का समय बिताती। क्यों? क्योंकि जिस समय माँ ने गर्भ धारण कर रखा है, माँ के मनोभावों का पेट में पलने वाले संतान पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए उस अवधि में माँ को तनाव मुक्त, चिंता मुक्त, क्लेश मुक्त होना चाहिए। उसके हृदय में प्रसन्नता, चित्त में आनंद और मन में शांति होनी चाहिए। यदि उसका हृदय क्षुब्ध होगा, चित्त खिन्न होगा और मन अशांत होगा तो संतान रुग्ण होगी, इसमें कोई संशय नहीं। वैसा वातावरण बनाइए। तो यदि आपके घर में कोई माँ बनने वाली है तो माँ के साथ पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है कि उसके अनुकूल वातावरण बनाए। आजकल वो सब चीज़ें छिन्न भिन्न होते दिखती है। सारा समय आपका टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया में चला जाता है। इधर उधर की बातों में उलझ करके चले जाते हैं। उसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है। आजकल डिसेबल बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक अध्ययन बताता है कि गर्भावस्था में इंटरनेट और मोबाइल का अतिरिक्त प्रयोग करने से पेट में पलने वाली संतान में अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती। आपको चाहिए कि इस दिशा में सावधानी रखें, अपने संस्कारों को अच्छा बना करके चलें। हमारे शास्त्रों के अनुसार तो संतान को जन्म नहीं देना, संतान को आका आह्वान करना चाहिए। गर्भधारण की प्रक्रिया से पूर्व ही कुछ ऐसा भाव जगाए कि मैं किसी दिव्य आत्मा का आह्वान कर रही, मेरे पेट में कोई प्राणी ना आए, मेरे पेट में एक ऐसी संतान आए जो इस धरती की विभूति बनकर सारे जगत का गौरव बनाए। आप वैसा मनोभाव अपने अंतरंग में जगाइए और उस भावधारा के साथ उल्लसित चित्त होकर ये कार्य संपादित करें। हमारे शास्त्रों में इन सब बातों पर बहुत विस्तृत विवेचना की गई, उसे ध्यान में रखें। हमने सुना है कि अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह के भेदन की बात जब सुनाई थी तो अभिमन्यु पेट में था।
अर्जुन ने पूरी बात सुना दी। सुभद्रा को नींद आ गई। भेदन करने की बात तो उसने सुन ली, बाहर निकलने की बात नहीं सुन पाई। सुभद्रा को नींद आई, अभिमन्यु मारा गया। काश सुभद्रा को नींद नहीं आती तो अभिमन्यु असमय में काल का ग्रास नहीं होता, मारा नहीं जाता। पर मुझे लगता है ऐसा केवल एक सुभद्रा के साथ नहीं, आज की हर सुभद्रा ऐसी ही नींद में है कि उसका अभिमन्यु मारा जा रहा है, विषयों की मार से मारा जा रहा है। सुभद्रा को जागने की जरूरत है, जागरूकता के साथ अपना कर्म करने की आवश्यकता, ये उसकी जिम्मेदारी। पर मैं क्या बोलूं, मैं गर्भ संस्कार की बात कर रहा हूं, पर लोग तो आजकल बच्चों का गर्भ में ही संस्कार करने लगे। कितना जघन्य कृत्य है, कितना निकृष्ट पाप। आजकल तो लोग संतान चाहते नहीं, आ जाए तो उसे पेट में ही खत्म कर देते हैं, पेट से ही परलोक पहुंचा देते हैं। बताओ ये कितना निंद कर्म है। इससे अपने आप को दूर रखने की जरूरत है, अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। जब तक इस तरफ ध्यान नहीं जाएगा तब तक हम कोई अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे। बंधुओं, गर्भ कल्याणक के अवसर पर मैं कहूँगा कि गर्भ के संस्कारों को ध्यान में रखें। आजकल दो चीज़ें देखने में आ रही है, एक तो गर्भपात की सूचनाएं बहुत मिलती, गर्भपात की घटनाएं बढ़ रही है, और दूसरी गर्भधारण में अक्षमता बढ़ रही है। आजकल अधिकतर दंपति के साथ ये परेशानी होती है, उनको संतान ही नहीं होती। आईवीएफ के लिए लाइन लगा लेते हैं लोग, उसके बाद भी लोगों में सफलता नहीं मिलती। इसके कारणों की चर्चा भी साथ साथ कर लेनी चाहिए। यदि हम इन पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाला समय बहुत खराब आएगा। संतानहीनता की समस्या बड़ा विकराल रूप लेगी। तो पहली बात तो व्यक्ति को गर्भपात जैसे कुकृत्य से बचना चाहिए, संकल्प पूर्वक बचना चाहिए। गर्भपात को एक सामान्य ऑपरेशन मत मानना। गर्भपात हत्या है, हत्या है, और ये हत्या एक जीते जागते इंसान की हत्या है, केवल इंसान की हत्या नहीं है। ये अपने ही खून का खून है, ये हत्या है वंश का, ये हत्या है करुणा की, ये हत्या है मातृत्व की। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ना, ओ तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो गर्भ में पल रहा है, उसमें वो सारी संभावनाएं हैं। तुम्हें पता नहीं कि तुमसे अनजाने में कितना बड़ा कुकृत्य हो रहा है। मैं उदयपुर में था, एक बहन जी आई, उसके साथ 17-18 साल का एक बच्चा था। दोनों ने नमन किया, बेटा बाहर गया। बहन जी फूट फूट के रोने लगी, बोली महाराज जी ये जो बेटा गया ना वो मेरा बेटा है। इस साल उसका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है, इसका 30 के आसपास का रैंक बताया था। मुंबई आईआईटी में इसका सिलेक्शन हुआ महाराज, फर्स्ट अटेम्प्ट में। बहुत मेधावी बच्चा है। पर महाराज जी ये जब मेरे पेट में था तो चूंकि मेरी पहले 2 बेटियां थी, सब ने सलाह दी इसको रखने से फ़ायदा नहीं, तीसरे को भी निकाल दो। जांच कराने में भी ये निकल गया कि बेटी है, तो हमने कहा इसको अबॉर्ट करा लेते हैं। महाराज मैं गई, जो डॉक्टरनी थी वो जैन थी, उसने मुझे सलाह दिया कि ऐसा मत करो, जो बेटा आया उसको, जो बच्चा आया उसके जन्म दो, उसका कोई अपराध नहीं। और उसने मुझे कई तरीके से समझाया और ये कहा
कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे शरीर में अनेक प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। महाराज जी, डॉक्टरनी की बात मुझे समझ में आ गई और मैं पूरे परिवार के विरुद्ध जाकर अपना निर्णय की कि मैं ये कृत्य अपने जीवन में कभी नहीं करूँगी, मैं बच्चे को जन्म दूँगी। महाराज जी, उस दिन परिवार के खुशी का कोई ठिकाना नहीं। जब मेरी डिलीवरी हुई और मेरे लिए बेटा हुआ, परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मेरे लिए बेटा हुआ। और महाराज इतना मेधावी बेटा, आप देखिए थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा है। आईआईटी में सिलेक्ट हो गया, आईआईटी मुंबई में जा रहा है। अब तो 8 साल हो गए, जॉब भी लग गई होगी उसकी। महाराज मैं इसको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितनी अभागिन हूँ। मैं इसकी माँ नहीं, मैं तो इसकी कातिल बनने जा रही थी, मैं तो हत्यारिन बनने जा रही थी। महाराज मेरा मन कचोटता है, आप मुझे प्रायश्चित देकर मुझे भार से मुक्त करें। आंखों से टप टप आंसू बंद हुआ। ये बच्चा तो बच गया, लेकिन न जाने तुमने कितनों को दफन कर दिया होगा, पेट से ही परलोक पहुंचा दिया होगा। कभी इसके बारे में विचार किया कि तुमसे कितना जघन्य कृत्य हुआ है। मैं आज के इस पंच कल्याणक के मंच से कहना चाहूंगा, जिसने भी जीवन में कभी भी गर्भपात जैसा कृत्य किया है, कराया है या करने वाले का साथ दिया है, सब महापाप के भागी हैं, सब हत्यारे हैं। और जब तक तुमने उसका प्रायश्चित नहीं किया तब तक तुम सब सूतक के पात्र हो। अगर कभी भी किया हो, कराया हो, करने वाले का साथ दिया हो, तो तुम्हें प्रायश्चित लेना चाहिए गुरु के पास। जब तक प्रायश्चित नहीं तब तक तुम्हारा सूतक और ये पातक न जाने कितने जन्मों तक तुम्हारा पीछा करेगा। सोचना भी मत, कल्पना भी मत करना। एक एक्सेप्शन में कह सकता हूं कि जच्चे और बच्चे की जान पर की बात आ जाए तो एक बात जुदी है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में केवल इसलिए कि हमें संतान चाहिए नहीं। अरे भैया, जब चाहिए नहीं था तो बीज क्यों बोया? बीज तो बो और फल ना खाओ, ये कहाँ की समझदारी है? संयम का पालन करो, अपने इंद्रियों पर अंकुश रखो और इस प्रकार के कुकृत्यों से अपने आप को दूर रखने का संकल्प होना चाहिए। नियम तो दिलाऊंगा, आखिरी में नियम तो दिलाऊंगा ही। सुदर्शन जी बोल रहे नियम दिला दीजिए, नियम तो दिलाऊंगा ही। गर्भ कल्याणक है, कल्याण के बीज का गर्भ होना चाहिए। तो इस तरह के कृत्यों से बचिए। दूसरा, विलंब से विवाह। विलंब से विवाह होने के कारण गर्भधारण की प्रक्रिया में बहुत समस्याएं आ रही है। शास्त्रों के अनुसार कन्या का विवाह होना चाहिए। 18 साल के बाद कन्या विवाह के योग्य हो जाती है, परिपूर्ण रूप से यौवन हो जाती है, यौवन अवस्था को प्राप्त कर लेती है, वो विवाह योग्य है। और उस उम्र में विवाह होने पर जो संतान होती है वो अच्छी होती है, जन्म देने में भी सहूलियत होती है। आजकल 25 साल के पहले तो बात ही शुरू नहीं होती। 30-30 साल की बेटियां और बेटे बैठे मिलते हैं, 32-32, 34-34 साल। विलंब से विवाह होना, लेट मैरिज करना एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। यीशु के लिए, संतान के लिए उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और एक संतान की भी समस्या आ रही है और फिर आपस में सामंजस्य की भी कमी आ रही है। आजकल तलाक के मामले जो बढ़ रहे हैं उसके पीछे विलंब से विवाह भी एक बड़ा कारण है। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसका एक कारण है तनावपूर्ण जीवन शैली। आजकल के जितने प्रोफेशनल्स हैं, खासकर आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोगों के ऊपर जो वर्कलोड है वो अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते। शोध बताते हैं कि इसके कारण उनके अंदर तनाव बढ़ता है और प्रजनन शक्ति नष्ट हो जाती है। मैंने एक शोध लेख पढ़ा था, समृद्धि की कीमत। उसकी लेखक थी डॉक्टर कल्पना रावत। उन्होंने लिखा
कि आज 20 से 45 वर्ष के उम्र समूह के 80% युवक युवतियों की प्रजनन शक्ति क्षीण हो रही है। उसका कारण बदली हुई जीवन शैली, तनाव की बहुलता, ये समस्या आप लोग भोग रहे। बदलाव लाइए, गर्भ संस्कार को प्रमुखता दे करके चलिए ताकि जीवन को बेहतर बनाया जा सके और आने वाले दौर में एक अच्छी पीढ़ी को जन्म दे सके। आप सबको गर्भ कल्याणक के दिन मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि इस पर गंभीरता से विचार कीजिए और गर्भ संस्कार का निखार कीजिए। आज माँ के अभी तो गोद भरने की प्रक्रिया शायद होगी, मुझे प्रवचन भी टाइम पे छोड़ना पड़ेगा, तो गोद भराई का काम होगा। तो गोद मत भरिए, संस्कारों को भरिए, संकल्पों से अपने आप को सींचिए, यही सच्ची गोद भराई है। दूसरा है गृह संस्कार। गर्भ के संस्कार के लिए घर का संस्कार तो अच्छा चाहिए। अगर घर का वातावरण संस्कारित होगा तो सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएगी। हमारी समाज में संस्कारों और मूल्यों को सदैव महत्व दिया जाता रहा है और घर परिवार में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रही कि कोई भी वर्ज्य वस्तु और कोई भी वर्ज्य विचार घर में हावी नहीं हुए। लेकिन आजकल धीरे धीरे वे सब चीजें गौण होने लगी और अवांछित चीजें आपके घरों में प्रवेश करने लगी है। संस्कार बिगड़ने लगे। मद्य मांस मधु अब आम हो गया। नशाखोरी की प्रवृत्ति अब आम होने लगी। परिवारों में संस्कारहीनता इस तरह से होने बढ़ने लगी कि धार्मिक कार्यों और क्रियाकलापों के प्रति दृष्टिकोण बदल गया, खान पान बिगड़ गया और विचारधारा भी नष्ट हो गई। सोच में ऐसी विकृति आ गई कि अब तो रिश्ते नाते प्रेम बंधुत्व की बात भी कहाँ खो गई पता ही नहीं। ये संस्कारहीनता का कुपरिणाम है। मैं आज घर के संस्कार की क्या बात करूं आपसे। मैं एक घटना सुन करके स्तब्ध रह गया। एक की 25वीं वर्षगांठ थी विवाह की, बड़ा समारोह किया। 25वीं वर्षगांठ में बड़ा समारोह किया और सबसे बड़ा माने दुख का विषय ये रहा कि उस 25वीं वर्षगांठ में बेटा पैग लगाकर बाप को पिला रहा था और बाप पैग लगाकर बेटा को पिला रहा था। अब बताओ, घर में ऐसे संस्कार होंगे तो क्या होगा? केवल और केवल बंटाधार होगा और क्या होगा। और आज ऐसा ही हो रहा है। संस्कारों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोई संस्कारों की बात करता है तो उसे आउटडेटेड कहा जाने लगा है। कितनी विकृतियां हैं। आज कोई लड़का अगर रात्रि भोजन का त्याग कर दे या लड़की रात्रि भोजन भर का त्याग कर दे तो लोग कहते हैं लड़का लड़की बड़ी धार्मिक हैं, उसको बेटी देने को तैयार नहीं, या बेटियां उससे ब्याहने को तैयार नहीं। कैसी विकृतियां हैं। शराबी को बेटी देने को तैयार है, शराबी से शादी करने को तैयार है, जुआड़ी से संबंध बनाने को तैयार है,
शराबी, कबाबी, जुआड़ी, व्यभिचारी से तुम अपना संबंध बनाने को राजी हो, लेकिन किसी संस्कारी तुम्हें पसंद नहीं आ रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। कई बार कई भाई और बहनों ने शंका समाधान के मंच पर ही मेरे सामने अपनी बात रखी। ये गृह संस्कार के बिगड़ने का सबसे निकृष्ट उदाहरण है। घर में संस्कार अच्छे हो तो संतान आगे बढ़ती है, घर के संस्कार कमजोर हो गए, संतान भी बिगड़ने लगी। और आजकल उच्च शिक्षा संस्थानों में जितने तुम्हारे बेटे बेटियां पढ़ रहे हैं, उनमें से 90-95% बिगड़े हुए हैं, चाहे बेटा और बेटी दोनों। मैं रैंडम पूछता हूं कि तुम्हारे साथ पढ़ने वाले 10 लड़कियों में कितनी सही सलामत होगी, या 10 लड़कों में कितने सही सलामत होंगे, तो एक अपने को बचा के बोलते हैं महाराज एक ही होंगे, बाकी 9 बिगड़े। बोलो मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, है ना। ये आज की कहानी है। नशाखोरी की प्रवृत्ति, रिलेशनशिप की प्रवृत्ति आम होते जा रही है। ये समाज को रसातल में ले जा रही है। इसकी तरफ समाज का ध्यान नहीं और परिवार का भी ध्यान नहीं। परिवार के लोगों को अगर कुछ कहा भी जाए तो उसको मानने को राजी नहीं। वहीं से जब आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए भेजना शुरू करते हैं, वहीं से उनमें भटकाव शुरू हो जाता है। और एक बात और बताऊं, उच्च शिक्षा क्षेत्र संस्थानों में जाने वाले खासकर ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे बच्चियां हैं, उनमें भी बच्चियों में भटकाव ज़्यादा तेजी से आ रहा है। मैंने बहुत निकटता से देखा। अभी इंदौर चातुर्मास में मैंने वो कौन सा कुआं है, भंवर कुआं और 56 दुकान, रात में चले जाओ आप, सारा सीन आपके आंखों के सामने आ जाएगा। उस एरिया में घूम लो आप, बड़ा विभत्स रूप है। मैंने कई हॉस्टल के संचालकों से भी पूछा, उन्होंने जो बात मुझ तक पहुंचाई, मैं उस आधार पर कह सकता हूं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल कर आने वाले लोगों में भटकाव कहीं ज्यादा हो रहा है। तो महाराज क्या करें, हम बच्चों को भेजना बंद कर दें? ऐसा नहीं कहता। बच्चों को भेजो, लेकिन संकल्पों में बांध कर भेजो। उन्हें अच्छे संस्कार दो और संस्कार के साथ उनकी संगति का ध्यान रखो, क्योंकि संगति संस्कारों पर हावी हो जाती है। आप उन्हें देखिए, आप उन्हें केवल सुविधा ना दे। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को बहुत लिबर्टी देने लगे हैं। दीजिए, सुविधा दीजिए, लेकिन सुविधा के साथ यदि संस्कार नहीं दोगे तो महान अनर्थ होगा। और आज ऐसा ही हो रहा है। बेटे बेटियां हाथ से बाहर निकल रहे। कई तरह के गिरोह है। नशाखोरी की प्रवृत्तियां बहुत तेजी से बढ़ रही है। ड्रग्स का एडिक्शन बहुत आम होता जा रहा है। आधुनिकता के नाम पर होने वाला यह भटकाव घोर चिंता का कारण है। हम अपनी परंपरा को आगे कैसे बढ़ाएंगे, हमें इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता और अपेक्षा। घर का संस्कार मजबूत हो तो जीवन अच्छा होता है। देखिए, घर का संस्कार अच्छा हो तो बच्चों का जीवन कैसे संभलता है। एक बेटी जिसके पिता नहीं थे, बाहर पढ़ना चाहती थी। लड़की बहुत संस्कारित थी, परिवार भी बहुत संस्कारित था, लेकिन इसी संस्कार की प्रेरणा से वो अपनी बेटी को बाहर भेजना नहीं चाहते थे। बेटी ने मुझसे अनुरोध किया, बोले महाराज आपने बचपन से मुझे देखा है और मुझे मालूम है कि आप मुझ पर भरोसा करोगे। आप ही कह सकते हो, और चाचा यदि मुझे भेजेंगे तो केवल आपकी आज्ञा से ही भेज पाएंगे, अन्यथा नहीं। मेरी बड़ी इच्छा है और मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होने दूंगी। मैंने देखा, मुझे लगा लड़की प्रतिभावान है, पढ़ना चाहिए,
गुरुदेव भी पढ़ाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते, मैं भी बेटे बेटियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता। मैंने उसके चाचा को कहा कि जाने दो, और उसको मैंने कुछ प्रतिज्ञाएं दी। मैं 7 प्रतिज्ञाएं देता हूँ, और वो 7 प्रतिज्ञा सामूहिक रूप से दिया। आने वाले रविवार को सारे युवक युवतियों का एक कार्यक्रम बना लेना। हाँ, कल रविवार है तो कल ही कर लेंगे काम, परसों है रविवार, परसों। हाँ, बूढ़ों का अलग होगा। सुनो, बूढ़ों का तो अंतिम ही संस्कार है। अब क्या करें, बूढ़ों का क्या संस्कार करे, पके पान का। बच्चों की बात करने दो, उनका तो होना ही है वो संस्कार। मूल बात करो, चलो मूल पे आने दो। हाँ, तब कल्याणक के दिन करेंगे। तो मैं बात कह रहा था, मैंने उसको कुछ प्रतिज्ञाएं दी। वो लड़की गई, एक महानगर के एक विशुद्धतया गर्ल्स कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ। अच्छा प्रतिष्ठित कॉलेज था, और एक परिवार में पीजी की तरह वो रहने लगी। संयोग से हमारा चातुर्मास वहीं था। एक दिन वो लड़की बदहवास सी हालत में मेरे पास आई। मैंने उसे देखा तो एक पल के लिए मुझे भी बड़ा, मैं स्तब्ध सा रहा कि इतनी बदहवास क्यों। आते ही लड़खड़ाते शब्दों में उसने रोते हुए कहा, महाराज जी, मैंने आपका और चाचा का विश्वास तोड़ दिया। मैंने आपके और चाचा का विश्वास तोड़ दिया। मैंने बोला, क्या हुआ, क्या हो गया? बोले, महाराज जी, इतने दिनों तक मैं अपने आप को संभाली रही, इतने दिनों तक मैं अपने आप को संभाली रही, लेकिन मेरी 2 फ्रेंड ने एक दिन मुझसे रोज रोज वो कहती थी, और एक दिन पानी में 2 बूंद बियर मिला करके दे दिया कि एक बार टेस्ट करके तो देखो। महाराज जी, बार बार ऐसा कहने से एक बार मेरे मन में भी आ गया कि चलो टेस्ट करके देखती हूँ। महाराज जी, 2 बूंद पानी, जैसे 2 बूंद बियर मैंने पानी के गिलास में पिया। जब मैं पी रही थी तो आपका चेहरा दिख रहा था, आपके द्वारा दिलाई गई प्रतिज्ञाएं मुझे दिख रही थी। महाराज, मैंने उस गिलास को वहीं फेंक दिया, और मैं वहाँ से सीधे यहाँ आ रही। मेरा मन मुझे कचोट रहा है कि अपनी भ्रष्ट सहेलियों की बातों में आकर मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे, और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा, और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे, और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है, और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।